जैसे ही कमरा ऐसे खोला तो ऊपर वाले दबक ऊपर और नीचे वाले नीचे ही रह गए। ये दुल्हन का कमरा होता है। डिस्टेम्पर पड़ा हुआ है, पेंट पड़ा हुआ है, फटा लगा हुआ है, पलंग पड़ा हुआ है, चूं चा करता हुआ। मेकअप अच्छा कर लेती पहले तो मैं घर में तैयार हुआ कर। 6 किलो मेकअप आपके मुंह में नजर आ रहा है। बड़ा जबरदस्त 6 किलो कम है, 35 किलो का तो मेरा लहंगा है। उनका तरह नहीं, उनकी जान ही निकल जाती है। तुम तैयार ही रहो, मुझ में इतना हौसला नहीं है कि तुम्हें विदाउट देखो। मेरे साथ मौजूद हैं हिरा ज़ीशान, जो जुम्मे के जुम्मे दुल्हन बनती हैं। ये 2008 से दुल्हन बन रही हैं। अगर मैं इनके जुम्मे काउंट करूं तो तकरीबन ये 650 के करीब जुम्मे बनते हैं। इनकी स्टोरी इंतहाई दर्दनाक और दिलचस्प है। 2006 में इनकी वालदा जिंदगी और मौत की कशमकश में कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी। जब उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया तो उससे पहले उन्होंने दरख्वास्त की अपनी बेटी से कि मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। इनके हस्बैंड ज़ीशान, जो 4 बच्चों के बाप हैं, वो ब्लड देने के लिए इनकी वालदा को आए थे। इनकी सास और इनका जेठ भी वहाँ पर मौजूद था। इनके जेठ ने फौरन हामी भरी। वहीं पर निकाह खां को बुलाया गया और 4 गवाहों की मौजूदगी में गंगाराम हॉस्पिटल की नर्सेज और डॉक्टर्स ने इनको अलविदा कहा था। वहाँ से इनकी रुखसती हुई थी। इनकी रुखसती भी गंगाराम हॉस्पिटल से रिक्शे में हुई। ये दुल्हन नहीं बनी हुई थी, ये बिल्कुल सादा थी। ये तमाम तर मामलात उसके बाद आगे कैसे चले, उन्हें घर में जाकर क्या किया और हर जुम्मे के जुम्मे दुल्हन क्यों बनती हैं, ये हम इन्हीं से पूछते हैं। जुम्मे के जुम्मे दुल्हन बनती क्यों है? हुआ कुछ ऐसे था कि मेरी वालदा बहुत बीमार थी, गंगाराम हॉस्पिटल में थी, वेंटिलेटर पे लगी हुई थी। मेरे जेठ और मेरे ससुर वहाँ पे आए तो मेरी वालदा ने कहा कि अगर मेरी बेटी की रुखसती हो जाए तो मेरे जेठ ने कहा ठीक है, अब इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो निकाह खान को बुलवाया गया, फौरन मुझे वहाँ से निकाह पढ़वाया और रुखसत कर दिया। लेकिन मेरे जेठ गाड़ी लेके आए, उनमें थोड़ा टाइम लग गया तो भाई रिक्शा खड़ा था, उन्होंने कहा इधर उधर ना देखने की जरूरत नहीं है, रिक्शा ये इसी में बिठा और ले जाओ। लड़की की ख्वाहिश बहुत होती है कि भाई मैं दुल्हन बनूं, जो मैं दुल्हन नहीं बन सकी, इसीलिए निकाह भी मेरा जुम्मे वाले दिन ही हुआ था। तो एक रीजन मिल गया कि जुम्मे के जुम्मे ही दुल्हन बन जाती हूँ। तो मैं जुम्मे के जुम्मे में फिर दुल्हन बनना शुरू हो गई। गंगाराम हॉस्पिटल से जब आपकी रुखसती हुई, आप रिक्शे में बैठकर घर चले गए, तो वो घर वाले कितने सरप्राइज थे कि ये क्या हुआ, हमारा ज़ीशान दुल्हन ले आया। तब उनके रिएक्शंस क्या थे, क्या हो रहा था? वो ना पूछे तो वो आप पूछे ही ना कि क्या हुआ था। जब नहीं, मैंने पूछ रहा है। रिक्शे में जब हम वहाँ पे गए तो मेरे मुझसे बड़ी 5 जेठानियाँ हैं, तो उनको तो नहीं ना पता था, उनको तो सरप्राइज ही था कि मिलने के लिए गए, माँ का पता करने गए तो ये लड़की को ही लेके आ गए। तो ज़ीशान अंदर ज़ीशान को भी थोड़ा अपसेट थे कि भी भाई मुझे लेके गए। ज़ीशान क्यों अपसेट थे? वो ब्लड देने आए थे ना, तो इन्होंने पकड़ के लड़की भी साथ में रुखसत कर दिया, चलो भी लड़की ले जाओ, ब्लड देने आओ, उसके बदले में लड़की ले जाओ। तो वो जब ज़ीशान अंदर गए तो भाभी ने आवाज़ दी, भाभी ने कहा मुबारक हो, कुड़ी ले आया है। तो आगे से गुस्से से कहते चुप करके बैठो। तो मैंने दसो पक्किया क्यों है? तो भाभी आगे से कहती है मैंने की पता सी तू कुड़ी ले आंदी, आलू पक्के नहीं। जिस कमरे में आपको रखा गया, जो आपके ससुराल वालों ने आपको दिया, वो कैसा था? जैसे ही कमरा ऐसे खोला तो ऊपर वाले दबक ऊपर और नीचे वाले नीचे ही रह गए। कमरे के अंदर डिस्टेम्पर पड़ा हुआ है, कूलर पड़ा हुआ है और साथ पूरा स्टोर था, स्टोर टैब भी था। लेकिन वो क्या करते, मजबूरी तो सबकी होती है ना, वो तो बहुत कुछ करना चाहते थे। लेकिन दुल्हन से पूछे ना उसके साथ क्या हुआ कि देखते कि ये दुल्हन का कमरा होता है। डिस्टेम्पर पड़ा हुआ है, पेंट पड़ा हुआ है, फटा लगा हुआ है, पलंग पड़ा हुआ है, चूं चा करता हुआ। हिरा, आपको गंगाराम हॉस्पिटल से नर्सेज और डॉक्टर्स ने जब अपनी बेटी बनाकर वहाँ से अलविदा किया, रुखसत किया, तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? अच्छी फीलिंग थी कि भी ठीक है कि उन्होंने मुझे रुखसत किया है। मेरी माँ को देखते हुए उनकी तो थी थिंकिंग के भी इसको रुखसत कर दे, लेकिन मेरी तो फीलिंग्स थी ना कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपनी माँ को देखूं, फिर अपने आप को देखूं। अभी के 8 दिन तक मैं वो जो कपड़े पहने हुए थे ना, उन्हीं में ही आप समझ ले क्या होगा। तो रुखसत हो रही हूँ और जा रही हूँ। वाह वाह वाह। और इनकी बात कितनी खूबसूरत है कि ये उसी वक्त में ये तजब्जुब का शिकार थे कि मैं अपनी माँ के दुख में भी हूँ और कहीं ना कहीं शादी की खुशी भी है। और मेरा ख्याल है कि जिंदगी भी यही है कि कभी खुशी और कभी गम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं जब अपनी अम्मी के पास दूसरे दिन आई हूँ ना, तो मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मेरी अम्मी ने बड़ा प्यार करके मुझे क्या, उसने कहा कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैंने तुम्हें दुल्हन बना देखा है, तुम इतनी प्यारी दुल्हन बनी हुई हो कि मैंने तुम्हें देखा है। और आज देख लें कि मैं इतनी अच्छी दुल्हन बनती हूँ कि सब मेरी तारीफ करते हैं। दुल्हन आप घर में बनती है, जुम्मे के जुम्मे किसी पार्लर वगैरह में जाती है? पहले तो मैं घर पे ही बनती थी, बहुत अच्छी मैं, क्योंकि मैं अच्छी तैयार हो लेती हूँ, मेकअप अच्छा कर लेती। पहले तो मैं घर में तैयार हुआ कर। 6 किलो मेकअप आपके मुंह में नजर आ रहा है। बड़ा जबरदस्त 6 किलो कम है, 35 किलो का तो मेरा लहंगा है।
आप 6 किलो का मेकअप क्या है? हर जुम्मे ये ड्रेस भी नए से नया पहनती है। हाँ जी, नया से नया ड्रेस लेती हूँ क्योंकि शौक के आगे तो कोई चीज नहीं ना है। इतनी फिर महंगाई में अफोर्ड कैसे करती हैं इतने ड्रेसेस को? आपको इससे क्या? तो बताएं ना। नहीं, महंगाई को देखो कि शौक को देखो। मुझे तो कुछ नहीं है, असल में तो बेड़ा गर्क आप ज़िशान साहब का कर रही हैं। नहीं, उनको मेरा गर्क नहीं होता। वो कहते हैं नहीं, मुझे तुम तैयार हुई बहुत अच्छी लगती हो। अगर मेकअप उतर जाए तो कभी ऐसा हो उनका तरा निकल गया, उन्होंने चीख मार दी हो बेसाख्ता। वही दफा हो गया, वही दफा हुआ है। उनका तराह नहीं, उनकी जान ही निकल जाती है। तो वो मुझे कहते हैं तुम तैयार ही रहो, मुझ में इतना हौसला नहीं है कि तुम्हें विदाउट देखो। बीइंग हस्बैंड आप ज़िशान को आउट ऑफ 1 कितने मार्क्स देंगे? 100 to 100 आउट ऑफ 1। आउट ऑफ 1। मैंने कहा था ना, कई लोग कहते होंगे ये शुदा है ना। खाना पकाने का भी शौक है या सिर्फ मेकअप का ही है? नहीं, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, इतनी अच्छी कुकिंग करती हूँ, फास्ट फूड बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं पिज़्ज़ा इतना अच्छा बनाती हूँ कि एक दफ़ा तो मैंने पिज़्ज़ा जब बनाने लगी थी ना, तो टमाटर की बजाय मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा इसमें लिपस्टिक ज़्यादा नहीं लग गई? पिज़्ज़े में सुर्खी लाती है। हाँ जी, पिज़्ज़े को सुर्खी लगी। वो समटाइम हो जाता है ना कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने नथ पहनी हुई है तो आलू गोश्त बना रही हूँ, तो वो उसे चम्मच हिलाते हिलाते नथ बीच में गिर गई। फिर उठा के लगानी पड़ी कि नहीं 3 घंटे तो पूरे करने हैं ना, जुम्मा ब्राइडल हूँ। और आपके हस्बैंड भी खाते हुए कह रहे हैं आज हड्डी से सोना निकला है, पता नहीं जैसे सोना सोने का बकरा से। नहीं, वो आवाज देते हैं मैडम तेरी नथ। कभी शोरबे वाले कांटे पकाए हैं आप? कोई मर्तबा, इतने जुम्मे गुजर चुकी हैं। वो कहते हैं ना आलू भिंडी पकती है तो आलू भिंडी पक जाती है, ठीक है। पालक गोश्त पकता है तो पालक नथ पक जाती है। इतने जुम्मे गुजर गए तो कुछ ना कुछ तो अलग अलग चीजें होनी चाहिए ना। ऐसे आपस की बात बताऊं, कहीं ना कहीं आप भी मैं ही ऐसी भी तुसी हैं। नहीं आप खान साहब हैं आप? हैं? खान साहब हैं? नहीं, मैं शामी हूँ। नहीं बताए ना, वैसे कास्ट क्या आप लोगों की? हम शेख बरादरी में से है। माशाल्लाह माशाल्लाह शेख हैं, और इतना खर्चा आप अपने पे करते हैं? आम तौर पर हमने देखा है कि इतना खर्चा किया नहीं जाता। हाँ जी, अक्सर आपने सुना नहीं है कि शेखों को कहते हैं शेख कुछ लाओ तो शेख कांधे ना ला देंगे। मेकअप तो आपने कर लिया, महंगे सूट भी पहन लिए, ज्वेलरी भी पहन ली, सीढ़ियों पर चढ़ना तो 3 घंटे में होता है, उतरना जो है वो 1.5 घंटे में होता है, तो आप कितनी देर में उतारते हैं? 10 मिनट में। कैसे? देखिए, करने में एक आर्ट होता है, हर एक चीज को परफेक्ट लगाना होता है, लेकिन जब उतारना होता है ना तो क्लिंजर मारा। 2 रुपए का और करें कैसे? ठीक है, ये 2 रुपए का नहीं, ये 5 रुपए का है। चलें। ब्राइडल हूँ। पैगाम देना चाहें तो दे दें। जी, मैं यही पैगाम देना चाहूंगी सबसे कि आप जो हैं कि जुम्मे के जुम्मे चाहे ना बने, लेकिन अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए इतना अच्छा करें। ब्राइडल चाहे ना बने, लेकिन इतनी अच्छी तैयार हो कि आपके हस्बैंड आपसे खुश रहें, और यही लाइफ है। जी, बड़ा खूबसूरत इन्होंने पैगाम दिया है, और जो बनाव सिंगार है वो शोहर के लिए ही होना चाहिए। कोई भी शख्स अगर डिप्रेशन में है या उसको कोई दुख तकलीफ अपनों ने दी है या गैरों ने दी है, वो उसको मिनिमाइज करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी में से एलिमिनेट करने के लिए, अगर अपने आप को किसी भी दूसरी एक्टिविटी में, जिस तरीके से हीरा दुल्हन बनती हैं, 3-3 घंटे लगाती हैं अपने मुंह पर मेकअप करने के लिए, और जुम्मे के जुम्मे बनती हैं, तो अगर इनको इसमें सुकून मिलता है, ये कंफर्टेबल फील करती हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इनका डिप्रेशन इस एक्टिविटी से कम होता है, और किसी भी दूसरे इंसान की किसी भी एक्टिविटीज़ में अगर दिल लगता है और उसके बाद वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है, तो उसको वो ये एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए।